श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम 16 दिवसीय महालक्ष्मी के व्रत की पूजन की सरल विधि आपको बताएंगे। भगवान गणेश जो सर्वप्रथम पहले पूजा में अनिवार्य हैं, हम उन्हें गणेश जी को दूध और शहद मिले दूध से हम उन्हें स्नान कराएंगे। उसके पश्चात पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर हम उसके बाद भगवान गणेश को स्नान कराएंगे। सर्वप्रथम आप जानते ही हैं, क्योंकि सर्वप्रथम भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है, इसलिए पहले हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। उसके बाद हम महालक्ष्मी को स्नान कराएंगे। सबसे पहले दूध और शहद से स्नान कराएंगे माता को। उसके पश्चात हम पानी में गंगा जल मिले जल से महालक्ष्मी को स्नान कराएंगे। स्नान कराते वक्त आपको महालक्ष्मी के मंत्र का मन ही मन ध्यान करना है। यदि आप कोई मंत्र नहीं जानते हैं तो सिर्फ श्री मंत्र का आप मन में उच्चारण करें और महालक्ष्मी को स्नान कराएं। उसके पश्चात चावल का आसन देकर सर्वप्रथम भगवान गणेश को हमें बिठाना है। उसके बाद हम महालक्ष्मी को गणेश जी को हम पहले तिलक लगाएंगे और उसके बाद हमें भगवान को हार समर्पित करना है। हार पहनाने के बाद हम भगवान गणेश को फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद फूल किसी भी तरह का आप ले सकते हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। उसके बाद हम लक्ष्मी जी को स्थापित करेंगे चौकी पर और लक्ष्मी जी को चंदन का तिलक करेंगे और रोली का तिलक करेंगे, हल्दी का तिलक करेंगे। माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम का तिलक अधिक प्रिय है, तो सर्वप्रथम हम वही करेंगे। उसके पश्चात हम माँ को थोड़े से चावल और पुष्प समर्पित करेंगे। उसके पश्चात माता लक्ष्मी को हम मन ही मन इन सब कार्य को करते हुए हम मन ही मन श्री मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे। माता रानी को हमें कमल का पुष्प देना है, क्योंकि माँ कमल के पुष्प पर विराजमान होती हैं। तो इस तरह से हम माँ को कमल का पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद एक लोटे में जल भरकर मैंने उसमें पहले से ही एक सिक्का और हल्दी की गांठ और थोड़े से अक्षत डालकर रखा है। उसके अंदर उसमें आसोपालव के पत्ते लगाएंगे। आसोपालव के पत्ते 5, 7 या 9 की संख्या में रखेंगे और उसके बाद हम एक नारियल को धागे से लपेटकर सीधा उसे रख देंगे, जिसकी चोटी ऊपर की ओर हो, और इस प्रकार हम कलश को स्थापित करेंगे। माता लक्ष्मी के पूजन में कलश बहुत ही उपयोगी होता है, इससे हमारी पूजा सार्थक होती है। इसके पश्चात हम थोड़े से चावल और भगवान को रखेंगे और उसके बाद हम चावल समर्पित करने के बाद माता लक्ष्मी को हम हार पहनाएंगे। मैंने यहाँ पर मोतियों का हार है, इसलिए वो पहनाया है। आप चाहें तो फूलों का हार भी माता लक्ष्मी को पहना सकते हैं। ये 16 दिवसीय उपवास माँ के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें करने से धन धान्य से या घर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती है, अतः सभी को यह व्रत करना चाहिए। व्रतों में गणेश जी को दुर्वा समर्पित करना अनिवार्य है और उसके बाद तत्पश्चात हम माता लक्ष्मी को भी दुर्वा समर्पित करेंगे। इन व्रतों में दुर्वा का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः आप जरूर से दुर्वा को समर्पित करें। उसके बाद जो भी हम यहाँ पर ऋतु फल भगवान को अर्पित करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर केला और सेब रखा है। आपके घर जो भी उपलब्ध हो वही आप भगवान को ऋतु फल रख सकती हैं। और मेरे पास मिठाई थी, माँ लक्ष्मी को मिठाई बहुत पसंद है सफ़ेद, इसलिए मैंने यहाँ पर सफ़ेद मिठाई रखी है। और मैंने एक पान में शहद का एक बूंद रखकर उसमें इलायची और लौंग रखकर माँ को पान का बीड़ा बना के समर्पित किया है। इसके पश्चात हम माल माता को 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे। इस व्रत में माँ को श्रृंगार करना अनिवार्य है, अतः आप भगवान गणेश को स्थापित करें,
माता लक्ष्मी को स्थापित करें। भगवान को हमने फूल अर्पित किया तो माता लक्ष्मी को भी हमने हार अर्पित किया और माँ लक्ष्मी को हमने 16 श्रृंगार यहाँ पे रखे हैं। तो इस प्रकार हम पूजा करेंगे। उसके बाद हम दीपक जलाकर सबसे पहले श्री गणेश की आरती करेंगे और उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती हम करेंगे। ये सब पूजा करने के बाद हम धूप जलाकर वहाँ पे धूप दीप से माँ की पूजा करेंगे और उन्हें अर्पित करेंगे। ये 16 दिवसीय व्रत आपको ये स्थापना आज एक ही दिन करनी है। इसके बाद जब भी आपको रोज सिर्फ पूजा अर्चना और फल चढ़ाना और आरती करना ही रह जाएगा। इसके बाद आपने एक बार ये स्थापना कर दी तो 16 दिन तक ये स्थापना अपने यहाँ से नहीं हटाएंगे। यहीं पर आप डेली पूजा करेंगे। तो भगवान को इस प्रकार हमने सरल पूजा विधि से भगवान की पूजा करी। माँ लक्ष्मी के व्रत के लिए हमने यहाँ पे शुरुआत करी है। ये व्रत 16 दिन के होते हैं। अतः अगर कोई 16 दिवस इन व्रतों को ना कर पाए तो पहला, 8वां और 16 व्रत करके अपने व्रत को संपूर्ण कर सकता है, अपनी मनोकामना को पूरी कर सकता है। माता के व्रत में हमेशा अन्न नहीं खाया जाता, सब हमेशा यहाँ पर सिर्फ फलाहार ही किया जाता है। उसके पश्चात हाथ जोड़कर माँ से वंदना करें कि हे माँ, हमने आपका व्रत किया, हमसे जो भी यहाँ पर भूल हुई हो उसको क्षमा करके हमारी पूजा को स्वीकार करें। इसके पश्चात आप महालक्ष्मी की कथा रोज सुने। कथा हमने अपने चैनल पे रखी है, डाल दी है अपनी कथा हमने, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से डेली कथा सुने। कथा का बहुत महत्व है। इस प्रकार आप सरल विधि से महालक्ष्मी की पूजा 16 दिन तक कर सकते हैं। जय महालक्ष्मी।